अब हमको यहाँ नहीं पता था कि हम यहाँ आएंगे, पर देखिए प्रभु की कृपा और माता जी का कृपा कि यहाँ तक हमको पहुँचा दिया, आप लोगों से भी मिलवा दिया। तो जहाँ जिसको जितने दिन कुछ खाना पीना है वो उतना दिन वहाँ खाएगा, वो अपना अंश बना करके आता है। तो ठीक है, हम आगे की कथा में चलें, बहुत विश्वास में नहीं जाएंगे। कहते हैं कि अरे मिलजुल के सभी लोग, मिलजुल के सभी लोग राधे गाँव गाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए। मिलजुल के सभी लोग, मिलजुल के सभी लोग राधे नाम गाइए, बहती है ज्ञान गंगा। अगर विरोध करने की क्षमता नहीं है तो वहां सांस करके आप चले जाइए, क्योंकि कुछ भी हो आपका परिवार ही सब कुछ है। कितना गड़बड़ हो जाए काम में उभर आएगा अंधश्रद्धा। तो यही कहते परिवार में एकता होना चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहे, किसी की बुराई ना करें। इसलिए ये सब लगा रहता है, हानि लाभ जीवन मरण जब जस अपजस गदा और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया और एक चित्त की रक्षा की। उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान द्वारिका जाने लगे तब कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है। नमस्ते पुरुषस्य स्वामित्वेश्वरं मृगते परम आलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्वैवस्य राम। समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर प्रभु विद्यमान है। प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा को हमें प्रणाम कर रहे हैं। कितना आश्चर्य है कि प्रभु की आप समस्त प्राणियों के भीतर हैं और बाहर भी हैं। समय के समय वो लोगन की तरह बात याद आ जाता है कि वहीं बैठे आपस में मीटिंग करे लगे। जब आप प्रभु की कथा में जाए तो आप सब कथा सुनते, वहाँ अनर्गल बात की कहा गया ऐसे, क्योंकि पाप पुण्य का तराजू तो है नहीं जिससे पता चलेगा क्या है। हर एक चीज का यंत्र बन गया है, शरीर में क्या रोग बना है ना, इससे ये जांच करवा लीजिए, इससे हो जाएगा। और आपका पुण्य और पाप का इससे पता चलता है। जैसे कोई कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं तो कथा पांडाल के बाहर ही अपना अहंकार त्याग करके आए। आप कितने भी परम ज्ञानी क्यों ना हो, आप वहां जा रहे हैं तो भगवान की कथा सुन, वहां ज्ञान मत बांटिए, क्योंकि वहां तो ज्ञान मिलेगा ही। भगवान की कथा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही अगर मन लगा कर सुने। तो जो लोग वहां बात करते हैं उनका पाप सवार रहता है, इसी से पता चलता है। और जिसका पुण्य रहता है वो शांति से मन लगा करके भगवान की कथा सुना करता है, और जिसका पाप रहता है उनको नींद आता है, इधर उधर बात करेंगे। तो इसी से पता चल जाता है पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कथा सुनते हैं ना, अभी आपस में चार लोग बात करने लगेंगे तो महाराज जी अपना बोलते रहे, वो लोग आपस में बात करेंगे, चार लोग बोलते बना करके कि हम तो सब लोग कथा सुने, बाकी हमारी कोई याद बात हम क्या करें कथा सुन। और मध्य प्रदेश में क्या है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठते हैं। हम तो देखे भी हैं, गए भी हैं वहाँ जब कथा होता है तो अगर कोई महिला अगर वहाँ बात कर रही है, कोई भी अगर बात कर है तो वहाँ से तुरंत डांट देते हैं कि आपको अगर कथा नहीं श्रवण करना है तो आप यहाँ से चले जाइए, बात मत कीजिए, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको तो आप सुनने दीजिए। साथ में क्या होता है, कहते हैं कि अरे हम कितना ये करवाए दिए, हम इतना दान दे दिए, हम इतना तीर्थ यात्रा कर लिए हैं, हम बहुत पूजा पाठ करी, हम यहाँ भंडारा कराए दिए, हम पंडित जी के बड़ा दक्षिणा दे दिए रहे।
जब आपने यह बोला तो आपका पुण्य नष्ट हो जाए, उसी समय सब पाप आकर के आपके ऊपर लग जाएगा। क्योंकि दान पुण्य करने के बाद आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये किए, आपको ये कहना चाहिए जो प्रभु ने हमसे करवाया, जिस काम के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया हम वो किए। और हमारी बसी बातें कथा सुन पाए, क्या कथा करा पाए। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदित होता है तब जाकर के श्रवण भागवत कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप ये जानते 84 लाख योजनों को पार करने के बाद तब जाकर के आश्चर्य मिला। तो ये समझ लीजिए कि हमने अपना पिछड़ा बर्बाद किया है और ये इतना बिगड़े, इसको हम सुधार लेते, इसमें भगवान की कथा श्रवण करें, जितना हो पाए भक्ति भाव भजन करें, इसमें हमसे कोई गलती ना हो।